नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ एआरओ की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है। इसी के रिलेटेड मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसको आप जाके देख सकते हो, जहाँ पे जो भी ज़रूरी जानकारी थी, नोटिफिकेशन में वैकेंसी कितनी आएगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सब वहाँ बता दिया है। अब उसके बाद बारी आती है कि सिलेबस क्या है और जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर 2021 में हुआ था उस समय पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। जो टाइपिंग थी आपकी, कई लोग मुझसे पूछ रहे हो कि वो डिक्टेट होगी या फिर पेपर मिलेगा लिखने के लिए या फिर स्क्रीन पे आएगी। उन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो में आई हूँ। और एक बात और बताना चाहती हूँ आप सभी को कि अगर आपको उसके बाद भी टाइपिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो इसके बाद भी, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और यही बताना मुझे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ एआरओ की तैयारी कितने लोग करने जा रहे हो और आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड कितनी है, क्योंकि यहाँ पर जो पैसेज आता है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का आता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको पूरा सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो सभी चीज़ों की एनालिसिस पूरे अच्छे से कराई है। आपको देखो टाइपिंग भी कैसे करना है, पूरी चीज़ें समझाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो को शुरू कर लें। चलो देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ आरओ में आपको पता है 2 चीज़ें होती। एक क्या होता है आपका, एक आपका दोस्तों होता है रिटन और दूसरा क्या होता है, टाइपिंग का टेस्ट होता है। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया है। उन दोनों जो वीडियो है उसका भी लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वीडियो के साथ अटैच भी कर दूंगी, उसको भी जरूर देख लेना अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो क्या चीज़ होती है, देखो रिटन होता है प्लस टाइपिंग का टेस्ट होता है। और ये दोनों चीज़ें जो होती हैं टोटल मिला के 250 नंबर का हो जाता है। 200 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है, 200 मार्क्स का, और 50 मार्क्स आपकी टाइपिंग के होते हैं। दोनों चीज़ें रिटन और टाइपिंग आपकी क्या कब होती है, सेम डे होती है, ठीक है। दोनों चीज़ें सेम डे होती है। रिटन और टाइपिंग के बीच में आपको 15 मिनट का गैप मिलता है। 15 मिनट का गैप के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाता है। चलो आगे देख लेते हैं। अब पेपर कैसा आता है, तो देखो ये पहली बात तो ऑनलाइन पेपर हुआ था। लास्ट टाइम जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पेपर हुआ था वो आपका ऑनलाइन हुआ था, सीबीटी वाला हुआ था। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नो नेगेटिव मार्किंग थी। 2021 की बात मैं कर रही हूँ। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो हर कोई क्या करता है, बिल्कुल सही, फुल करके आता है। यानी कि 200 क्वेश्चन है तो आप 200 अटेम्प्ट करके आओगे। को बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मैम कट ऑफ हाई जाती है। कट ऑफ हाई देखो इसलिए आती है, यहाँ पेपर बहुत टफ नहीं आता है कि मैं कहूँ बहुत टफ आता है पेपर। अगर 200 में से आप मान के चलो थोड़ा ही पढ़ के अच्छे से जाओगे तो 140-150 कर लोगे, अगर आप थोड़ी भी बेसिक जानकारी जानते हो तो। कुछ क्वेश्चन जैसे एग्रीकल्चर वगैरह कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे, टफ आए थे, जो हर किसी के लिए टफ होगा। उसके अलावा आप पेपर अच्छा कर सकते हो, 160-170 ला सकते हो नंबर यहाँ पे, ठीक है। 150 तक तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप ले आओगे। अगर यहाँ से और 50 आप ऐड कर लोगे तो 200 प्लस तो आराम से आते हैं। उससे ज़्यादा ही नंबर आएंगे, कट ऑफ भी उससे ज़्यादा ही गई थी, ठीक है। चलो तो अब बात कर लेते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे कितने सेक्शन आए थे। तो टोटल जो सेक्शन आए थे वो आपके 13 आए थे उस समय। टोटल मार्क्स कितने थे, 200 थे। सेक्शंस में क्या क्या था मैं आगे आपको बताऊंगी। पॉलिटी का सेक्शन था, हिस्ट्री का सेक्शन था, आपका जीके का सेक्शन था, इंग्लिश का सेक्शन था, हिंदी का सेक्शन था, रीजनिंग थी, वो सब बताऊंगी। टोटल सेक्शन 13 थे, टोटल मार्क्स ये था। ये क्या दिखाया है आपको, ये एक बार दिखाया है। वो बार क्या होता है, जैसे आपका पेपर शुरू होता है यहाँ पे कॉर्नर पे आपने देखा होगा, अभी भी आप शायद ऑनलाइन पेपर दिए होंगे, कॉर्नर पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे कॉर्नर पे आपको टाइमर दिखता रहता है। जैसे ये जो है 180 मिनट का पेपर है, जैसे पेपर आप शुरू करोगे वैसे ही क्या हो जाएगी, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 180 से क्या हो जाएगा, 179, 178, 160 यहाँ पे लिखता रहेगा, टाइम यहाँ चलता रहेगा, ठीक है। जब लास्ट का टाइम बचा होगा, जैसे मान लीजिए 10 मिनट्स बचा होगा, तो ये 10 मिनट्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप समझ जाओगे सिर्फ 10 मिनट बचा है। अब बात कर लें ये बार भी यहाँ पे चलता रहता है जब आपका पूरा पेपर हो जाएगा। एक्चुअली 13 सेक्शन थे। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको डाउट हो, आप छोड़ दो उस समय। तो जब उस समय छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में आपको जो बार होगा ना ये 100% नहीं दिखाएगा। ये बार जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते आते हो ये बार बढ़ता जाएगा। जैसे आपने मान लो 5 क्वेश्चन कर लिए तो ये पहले यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। जब पूरा पेपर हो जाएगा ना 200 क्वेश्चन तो ये 100% दिखा देता है। तो इस बार का यही फायदा है कि कोई क्वेश्चन आप बीच में करके छोड़ दिए, अब 200 क्वेश्चन में पूरा बैक जाना हो, पता ही ना हो, तो ये साफ साफ दिखाता है वहां पे कि आपका क्वेश्चन छूट गया, अभी आपको 1-2 क्वेश्चन बचे हुए, 98, 99 ऐसे दिखाता रहता परसेंटेज। क्लियर हो गया, तो ये बार अच्छा है, आपको इससे ऑनलाइन में फायदा ही मिलना है। ये पूरी 2021 की बातें मैं आपको बता रही हूँ।
आगे देख लो दोस्तों, फिर क्या है, सेक्शन है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग के लगभग 25 क्वेश्चन आए थे जो मॉडरेट लेवल के थे। देखो रीजनिंग तो मॉडरेट आए, थोड़ी टफ भी आए, तो मुझे लगता है कि रीजनिंग की इतनी तैयारी करने वाले बच्चे जनरली रीजनिंग उनका फेवरेट सब्जेक्ट रहता है। बात कर ले तो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आए थे कि 2-3 लोग हैं, वो क्या कहते हैं, टेबल के इधर बैठे हैं तो उनको अरेंज कर लो, ठीक है, या फिर बता दिया गया कि एल एक्स वाई ये सब लोग बैठे हैं, एल एक्स के लेफ्ट में है, वाई इसके इधर है, ऐसा वाला अरेंजमेंट आया। या बिल्डिंग्स में अरेंज करने आया कि कोई 5th फ्लोर पे रहता है, उसका नाम एफ है, वो उसके नीचे रहता है, उसका नाम जी है, ऐसे करके। तो ये अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आए थे। मिरर का क्वेश्चन आया था, रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन आया था कि पॉइंटिंग टू द फिंगर, इशारा करते हुए बताया कि ये मेरे माता के पिता की बहन है, तो बताओ क्या रिलेशन है, वो क्वेश्चन आए थे। फाइंडिंग मिडिल नंबर मतलब जैसे मान लो पूरा पूछ दिया गया, एक लंबी रो है, उससे 25 बच्चे हैं, 25 इधर बैठे हैं, 2 इधर बैठे, तो बताओ बीच में कौन बैठा है, ऐसा वाला फाइंडिंग मिडिल नंबर के क्वेश्चन आए थे। और थोड़ा से क्वेश्चन आपके मैथ्स के क्या थे, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह से, मतलब जो जनरल मैथ्स, ऐसी टफ मैथ्स नहीं आई थी, थोड़ा दिमाग लगाओगे तब भी आराम से उसको कर लोगे, नहीं तो ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो। तो ये आपका रीजनिंग वाला पोर्शन था 25 अंकों का। कंप्यूटर के 22 क्वेश्चन आए थे, ये भी आपके मॉडरेट थे। ईजी इसलिए नहीं बोलूंगी कि एकदम सिंपल नहीं आए थे कि रैम रोम के फुल फॉर्म आए थे। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर आते वो वाले कि रैम इज अ वॉलेटाइल, रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल, बताइए बोथ इज करेक्ट, वन इज करेक्ट, ऐसा करके भी आया था। तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको रख के जानी, मैं इसके पहले ही बता चुकी हूँ। MS DOS, MS विंडोज, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, आपकी जो अभी AI चल रहा है इसको भी जरूर पढ़ के आना, क्योंकि आजकल चैटबॉट वगैरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं। तो AI वगैरह के जो टॉपिक आपका नया आ गया है, लिनक्स, यूनिक्स, ये सब पढ़ के जाना है, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर हो गया। जनरल साइंस में 20 क्वेश्चन आए थे, 20 में से मैं मान के चलती हूँ 14 आप बड़े आसानी से कर लोगे अगर आपने थोड़ी भी साइंस पढ़ी हुई है, तो 14 क्वेश्चन बहुत आसान आए थे। 5-6 क्वेश्चन हाँ ऐसे आ गए थे, जैसे करंट वगैरह का अगर फॉर्मूला याद है तो कर लोगे। जैसे करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T, इसमें बेस्ड एक क्वेश्चन आया था। तो ये सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ, मेमोरी बेस्ड चीजें ही हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें तो 14 क्वेश्चन लगभग आए थे, 14-15 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री ऑफ इंडिया के। इन 14 क्वेश्चन में क्या क्या टॉपिक था, टॉपिक देखो मौर्य, अशोक और अकबर दिखा रही हूँ, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया है अभी, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट नहीं है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। तो मौर्य का क्या क्वेश्चन आया था, जैसे कि मौर्य के टाइम पे कौटिल्य की बुक का नाम क्या था, या अर्थशास्त्र किसने लिखी, या फिर पूछा गया था कि ये फेमस विदेशी यात्री जो आया था वो कौन था, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब क्वेश्चन जो आप देखोगे ना एग्जाम देने जाओगे, क्वेश्चन बहुत डीप में नहीं आते, क्वेश्चन बेसिक वाले आते हैं, जो आप लूसेंट या किसी बुक से पढ़ोगे वही क्वेश्चन वहां पे आए थे, ठीक है। अशोक के क्वेश्चन क्या आए थे, वही 2-3 जो उनके स्तंभ हैं, कलिंग वाला युद्ध कब हुआ, ये मेन चीजें आई थी, ठीक। अकबर के 2-3 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही कि कब उनको नाम मिला, क्या उन्होंने जो आपका स्तंभ वगैरह उन्होंने भी करा, या फिर जो बुलंद दरवाजा है, फतेहपुर सीकरी है, इन सब चीज़ों से वो आई, पंचमहल है, ये सब चीज़ें आपकी आई वहाँ पर, ठीक है। बेसिक की चीज़ें आएंगी, टफ नहीं आएगा, इसीलिए कट ऑफ आई जाती है इसीलिए, लेकिन उस बेसिक को गलत नहीं करना है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता है इसमें। आगे देखो, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी ऐसे 14 क्वेश्चन आए थे जो बेसिकली आपके नेशनल कांग्रेस से ज़्यादा बेस्ड थे, और उसके अलावा कुछ आपके मूवमेंट भी पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो आपको ये नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला टॉपिक पढ़ के तो जाना ही है। पॉलिटी की बात करें तो 14 क्वेश्चन और बहुत बेसिक मैंने लिख दिया, इसका मतलब बहुत ईजी पॉलिटी आई थी, बहुत सिंपल जो आपके अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल पूछे भी गए तो वो सिंपल वही कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल पूछे गए जो हमेशा एग्जाम पूछे जाते हैं। CAG का आर्टिकल पूछ लिया गया, या फिर फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल पूछ लिया गया, ये पूछा गया कि कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में लागू की गई नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 14 क्वेश्चन इसके भी लगभग आए थे। एग्रीकल्चर के 14 क्वेश्चन देखो मैंने लिखा है डीप, ये एग्रीकल्चर के जो 14 क्वेश्चन आए थे ना, ये वाकई बहुत भयंकर आए थे, मतलब उनको सॉल्व करना वो सिंपल, 1-2 क्वेश्चन तो थे मुझे लगता है रबी खरीफ वाले पूछे गए थे, बाकी तो क्या एग्रीकल्चर में पूछा गया था, मतलब तब तक तो मैं शायद इतना परीक्षा वाणी वगैरह पढ़ी भी नहीं थी, तो काफी टफ थे और सभी ने कहा कि बहुत टफ थे एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन, ठीक है। आगे देख लो, ज्योग्राफी के 14 क्वेश्चन, ये भी बेसिक आपके आए थे। ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस आए थे बेसिक एकदम थे, जो नॉर्मल आपकी जो नदियां हैं या फिर आपकी कोई इंडस्ट्रीज कहीं पे लगी हुई है, स्विट्जरलैंड और उसके बीच में कौन सी बाउंड्री बनाता है, ज्यूरा माउंटेन, या कुछ चीज़ें ऐसी जो आपने पढ़ी होंगी सुनी होंगी वही चीज़ें वो आई थी, ठीक है। ज्योग्राफी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉपुलेशन से भी बेसिक क्वेश्चन आए थे, यानी सेंसस से आए थे। ये वाले क्वेश्चन जो 12 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना, सेंसस से क्वेश्चन आए थे, तो सेंसस में पढ़ के जाना पड़ेगा आपको। आगे देख लो, इसके बाद बात कर लें तो
करंट के 12 क्वेश्चन आए थे, वो करंट वही जो उस समय चल रही थी, अवार्ड वगैरह, ठीक है, नोबेल का कोई प्राइज या कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो उस समय की थी वही आपकी उस समय करंट में पूछी गई थी। 12 क्वेश्चन करंट के भी थे। यूपी के क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखो आए थे यूपी स्पेशल, और वो क्वेश्चन भी अच्छे लेवल के थे। तो यूपी के बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाना, इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो भी पूछा जाता है। हिंदी की बात कर ले तो 12 क्वेश्चन देखो इजी लिखे हैं मैंने, और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन इजी लिखे हैं। तो ये दोनों जो आपके लगभग आते हैं, देखो इंग्लिश के सिर्फ 10 से 12 ही क्वेश्चन थे, ठीक है, मैं 15-20 बता रही हूँ, 10 से 12-15 ही क्वेश्चन खाली आपके इंग्लिश के आए हैं। इंग्लिश का वेटेज एकदम कम कर दिया था, वरना उसके पहले 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते थे। तो ये दोनों सेक्शन तो मुझे लगता है अगर आप तैयारी कर रहे होगे खाली एग्जाम्स की, तो हिंदी इंग्लिश का सेक्शन आराम से कर लोगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं होगी। आगे देख लो फिर क्या है। टाइपिंग की बात कर लें, वो 200 क्वेश्चन कर लोगे आप 180 मिनट में, 200 क्वेश्चन 180 मिनट में कर लोगे, पेपर सबमिट हो जाएगा। 15 मिनट के गैप के बाद आपको ये टाइपिंग मिलेगी। टाइपिंग में देखो क्या है, ऐसे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन मिलेगी। कंप्यूटर स्क्रीन में क्या है, ऊपर पैसेज रहेगा लिखा हुआ, बीच में ऐसे क्या है, ये परसेंटेज मैंने लिखा है कंप्लीशन ऑफ टाइपिंग, यानी कि आप यहाँ टाइप करना शुरू करोगे, ऐसे पैसेज मिला, ऐसे ऊपर पैसेज होगा, यहाँ आपको लिखना होगा। जैसे आप लिखते जाओगे ये बार आपका बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो। और जब आप पूरा 500 वर्ड्स टाइप कर लोगे तो ये क्या बता देगा, ये बता देगा 100% कंप्लीट। और जनरली क्या होता है, पैसेज जो है 512 513 गिनने का तो किसी के पास टाइम नहीं था वहां पे, लेकिन 512 से 513 वर्ड आ रहे हैं लिखे हुए। इसी वजह से जिसका इसका कंप्लीट हो जा रहा था ना, उसके में लिख भी रहा था कि यू हैव कंप्लीटेड द पैसेज, मतलब जितनी लिमिट होनी चाहिए उतना कंप्लीट करके आप आगे अब जा रहे हो। तो 500 से ऊपर जितने लिखे थे लोगों ने वो पूरे टाइप किए होंगे। यहाँ पे देखो क्या ध्यान रखना है आपको, एक तो यहाँ पर बहुत से लोग जो पूछ रहे थे, हाईलाइट नहीं होता है। बहुत से लोग पूछ रहे थे हाईलाइट होता है, तो हाईलाइट नहीं होता है, कुछ भी आपको हाईलाइट करके नहीं मिलेगा, बिना हाईलाइट के रहेगा। और एक चीज बहुत दिक्कत वाली बात थी, वो ये था यहाँ का फॉन्ट साइज। इसका फॉन्ट साइज ना काफी छोटा था, वो बढ़ भी नहीं रहा था, कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं था कि आप बढ़ा लो। तो फॉन्ट साइज छोटा होने की वजह से क्या हो रहा था, अगर आप ध्यान से नहीं कर रहे हो तो पहली लाइन के बाद क्या हो रहा था, दूसरी लाइन कहो भूल जाओ, तीसरी लाइन पे सीधे आ जाओ, तो सब एरर हो जाएगी। तो ये बहुत ध्यान देना, इसीलिए बार बार कह रही हूँ, टाइपिंग अगर नहीं आती अभी से शुरू कर दो, आराम से हो जाएगी। अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, उसके बाद 1 महीना टाइम तो मिलेगा ही आपको, तो 2-2.5 महीने का टाइम तो है ही इत्मीनान से आपके पास। तब तक CCC भी कर लो नहीं हो तो, और टाइपिंग की खूब प्रैक्टिस कर लो, जम के प्रैक्टिस कर लो, फॉन्ट साइज छोटा करके, ठीक है। मैं 2-3 आपको साइट अगली वीडियो लेकर आऊँ, बता दूंगी कि सॉफ्टवेयर से कहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसा पैटर्न था वहाँ सब जगह से आप करना शुरू कर दो। सच में बहुत बेनिफिट हुआ था, मतलब मुझे तो हुआ था, मेरी टाइपिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो जो 2-3 सॉफ्टवेयर थे मैंने उनसे खूब प्रैक्टिस की, टाइपिंग का इश्यू नहीं आया। हाँ, कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई तो मैं बाहर हो गई, लेकिन टाइपिंग का कोई इश्यू नहीं, टाइपिंग में पूरे फुल मार्क्स मिले थे। इसीलिए कह रही हूँ टाइपिंग की खूब प्रैक्टिस कर लो। फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा है तो उससे यही दिक्कत होगी कि आप एक लाइन छोड़ के हो सकता है दूसरी लाइन में चले जाओ, तो पूरा एरर हो जाएगा, यही ध्यान रखना है आपको। बाकी मैंने बता दिया, बाकी सब बहुत कन्वीनियंट है। और हाँ, टाइपिंग के पहले ना 15 मिनट का जो गैप है उस बीच में आपको टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करने के लिए भी दिया जाता है। टाइपिंग का एक बीच में आपको प्रैक्टिस के लिए खोल जाएगा, उससे वो प्रैक्टिस होगी, वहां पे आप खुद से टाइप करके देख सकते हो, अपने हैंड को कीबोर्ड पे सेट कर सकते हो, सारी कीज चलती हैं कि नहीं, वर्किंग में है कि नहीं, टाइप करके 2-3 बार आप चाहो तो अपनी स्पीड बना के फिर इस पे आओ, ठीक है। तो टाइपिंग के लिए आपको बीच में प्रैक्टिस का भी टाइम दिया जाता है, जब वो प्रैक्टिस कर लोगे तब आपको ये ऐसे मेन एग्जाम वाला मिलेगा, जहां पे ऊपर पैसेज लिखा रहेगा, बीच में ऐसे दिखाता रहेगा 1%, 2%, 3%, और यहाँ पे आपको टाइप करना। जब पूरा टाइप हो जाएगा तो 100% कंप्लीट कर देगा। और अब मैंने आपको क्या बताया, 20 मिनट की टाइपिंग आती है। टाइपिंग कितनी देर की होती है, 20 मिनट में आपको 500 वर्ड टाइप करने होते हैं, और स्पीड कितनी चाहिए, 25 वर्ड्स पर मिनट। इतनी नहीं होगी तो क्या होगा, नहीं क्वालिफाई हो पाओगे। तो इसीलिए कहा है कि 20 मिनट का वेट नहीं करना, प्रैक्टिस इतनी करना कि 15 से 16 मिनट या 17 मिनट में इसको कंप्लीट करके सबमिट कर दो, ठीक है। तो हाईलाइट नहीं होगा आपको। और क्या मैंने बताया कि कर्सर जो है किसी भी समय कहीं भी ले जा सकते हो, अगर आप चाहो तो पहली लाइन पे ले जा सकते। आपको लगा ना कि मैंने ये लाइन गलत कर दिया, एरर कर दिया, कर्सर किसी भी समय कहीं भी जा सकता था, और फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा था, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो कल अगर आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि आपको टाइपिंग की एक और वीडियो चाहिए जहां पे टाइपिंग का कौन सा सॉफ्टवेयर है, क्या है, वो आप कमेंट सेक्शन में कर दोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग बताओगे तो मैं एक और वीडियो ले आऊंगी जहां पर मैं आपको टाइपिंग से रिलेटेड सारी चीजें बताऊंगी, किस सॉफ्टवेयर से करना है, कैसे टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। बाकी देखो मैंने पूरा अच्छे से बता दिया कितने सेक्शन आए थे, 13 सेक्शन आए थे, हर सेक्शन में टॉपिक वाइज बता दिया क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आते इलाहाबाद हाईकोर्ट का। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप
जो ऑफलाइन होता था वो भी देख लोगे तो पेपर टफ नहीं आता। हाँ, इसकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। तो बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, सक्सेस तो डेफिनेटली मिलनी ही है आप लोगों को। अगर इतने अच्छे से पढ़ाई करो सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। पढ़ाई करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। धन्यवाद।